फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता दें, जिससे हम आपको उसके सारे डाउट क्लियर कर सकें और तभी आके आप चैप्टर नंबर 2 में आइएगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 में हम सबसे पहले आपको उसकी कुछ बेसिक थ्योरी या फिर ये कहना है कि हम बेसिक नॉलेज समझा देते हैं, जो आपके चैप्टर में बहुत काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हिंदी में कहते हैं इसे बहुपद। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले नंबर आपको मैं ये बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स आपके ये रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना कोई वेरिएबल, आपने वेरिएबल देखे हैं। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड होते हैं, ये वगैरह वगैरह सारे आपके वेरिएबल होते हैं। तो आपको इतना तो पता होगा, जैसे कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, 2 और 2 के अगर आप कोएफिशिएंट में आपको कौन होता है? वेरिएबल होता है एक कोई। तो वेरिएबल जैसे कोई सा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कोई सा भी। तो जैसे ही जब वेरिएबल और एक कोई नंबर जब ये मिलकर एक नंबर बनता है, मतलब एक संख्या बनती है, यानी एक वर्ड बनता है, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में इनको है ना कई प्रकार से पुकारा जाता है। जैसे कि ये आपका ये वेरिएबल दिया गया है, ये आपका पहला वेरिएबल हो गया, यानी कि जिसकी घात आपकी फर्स्ट है, ठीक है ना। जैसे वेरिएबल आपके 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे किसी वेरिएबल की घात होती है और साथ में नंबर होता है। कोई वेरिएबल ऐसे भी होते हैं, जैसे 2y² हो गया, है ना, और इसको 2y भी कहते हैं, इसे समझ रहे हैं आप। तो ये वेरिएबल होते हैं। तो इनको जैसे कि आप क्वेश्चन, अगर आप इनका अगर क्वेश्चन करते हैं तो इन्हें किस प्रकार से डिनोट किया जाता है? इन्हें px से डिनोट करते हैं। किससे? px से। जैसे कि यहाँ पे px, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे जैसे जो भी वेरिएबल यहाँ हुआ x होगा, या फिर इसकी जगह y होगा, तो यहाँ पे y आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये px हो गया, ठीक है। कोई को आप qy से भी डिनोट कर सकते हो, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो जैसे कि आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक्स वाई जेड होते हैं हमारे, और जो जिनके कोएफिशिएंट नंबर और कोई होते हैं, तो उनको मिला के हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। अब इनमें भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि इन पॉलिनोमियल्स में जैसे कुछ पद होते हैं, जैसे कि सपोज डैट, जैसे कि आपका लिख दिया हमने 2x लिख दिया। अब आप कहें ये तो पॉलिनोमियल्स है, लेकिन है कौन सा पॉलिनोमियल्स? मतलब यदि आपको जो मैंने एक नंबर लिखा केवल और केवल एक, तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपका 2 पद, ये तो अभी एक पद था, यानी एक, मतलब आप एक पद से समझ रहे हो, यानी नंबर क्या है? एक ही लिखा है पूरा। अगर जैसे कि मैं ये लिख दूँ 2x² प्लस 3x, तो ये हमारे क्या हो गए? एक वेरिएबल, और ये हो गया, मतलब वेरिएबल तो हमारे एक ही है। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। अभी पूरे नंबरों में एक ही वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एक नंबर जी हो गया, एक जी हो गया, तो ये 2 हो गए। यहाँ पे जब एक था तो मोनोमोनियल्स था, यहाँ पे जब 2 हो गए तो 2 नंबर हो जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? बाइनोमियल्स। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और जब यही बात अगर है ना 3 हो जाते हैं, 3, जैसे कि आप ले लीजिए आंसर में 3x² प्लस 4x² प्लस 2x, तो ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3, जबकि वेरिएबल हमारे एक ही है जिसमें x रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा इस नंबर को हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल्स। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, हमने अभी आपको ये समझाया है ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं। आप समझ लीजिए, जैसे कि इनकी पावर में जो घातें दी गई है, ये पावर दी गई, इनकी पावर, इनको भी है ना हमारे पॉलिनोमियल्स में एक और नाम से पुकारते हैं। वो नाम भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी जैसे 2x है प्लस 1 आ गया, 2x प्लस 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोलूँ तो यहाँ पर आपको एक, अगर जैसे बोलूँ घात पहचाननी है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या? एक बात का ध्यान ये रखना है कि आप जब भी घात अगर निकालें तो हमेशा हाईएस्ट पावर निकालें। क्या होता है? हाईएस्ट पावर। यानी कि जब भी आपसे बोले कि पॉलिनोमियल्स में आप है ना डिग्री बताइए, कि आपसे पूछें क्वेश्चन में कि पॉलिनोमियल्स में डिग्री बताइए, कौन सी डिग्री है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना, आपको हाईएस्ट डिग्री बतानी है। हाईएस्ट डिग्री किसमें? हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना।
हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल्स। जब भी आपसे बोले कि आप डिग्री बताइए किसकी, पॉलिनोमियल में डिग्री बताइए कौन सा है, मतलब कौन सी डिग्री है, तो जब आपको 3-4 डिग्री दी हो, जैसे यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया है इसमें 1, 2 और यहाँ पे 1 मानी जाती है अगर कुछ भी नहीं होती, ये 3 डिग्री हैं। अब आपसे बोल देंगे इनमें डिग्री बताओ, तो आप कैसे बताओगे, तीनों बता दोगे। लेकिन हमेशा ध्यान दें जब भी डिग्री बताने को बोले तो हाईएस्ट डिग्री बताते हैं, समझ गए आप। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, अब हमने क्या बताया आपको, जैसे 2x+1 है, 2x+1 इसकी पावर क्या है 1, जब भी कुछ नहीं होता 1 ही मानते हैं, तो 1 है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक नाम से पुकारते हैं जिसे हम कहते हैं लीनियर। जो घात है ना, घात यानी पावर, उस पावर के नाम को बता रहे हैं। अगर आपसे बोले पावर अगर पहचाने तो उस वर्ड को क्या कहते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब जैसे कि अब आपके सामने अगर ऐसे आ जाती है कोई घात, जैसे कि 2x² + 3x, है ना, जबकि यहाँ पर आपके है ना, ये क्या नाम है, जो आपके जो दिख रहे हैं आपके जो स्थान होते हैं ना, स्थान, जैसे एक स्थान है और ये दूसरा स्थान है तो दो ही। लेकिन अगर आपको इसमें बोलना है कि जब डिग्री बतानी है, पहचाननी है, तो डिग्री जैसे सेकंड है, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी, डिग्री सेकंड। तो इस हमारे इस पूरे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं हम इस पूरी को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब जैसे कि हम मान लें आपने यहाँ पे 2x² + 3x है, अब आपके पास आ जाती है यहाँ पे पावर में क्या 3, जैसे कि मैंने ले ली 3 पावर है, यहाँ पे 2x ले लिया और यहाँ पर 7 ले लिया। तो यहाँ पे जबकि स्थान तो कितने 7, यानी कि हमारा ट्राइनोमियल्स है। ट्राइनोमियल्स समझ गए ना, कि जब स्थान कितने होते हैं, जब वेरिएबल अपने भले ही कितने भी हों, अगर वेरिएबल हमेशा सेम निकले और आपसे बोले कि स्थान बताओ, तो कितने स्थान बताओ, पूरे के पूरे जितने दिए हो। तो यहाँ पर स्थान कितने दिए गए हैं 3, तो तीनों में स्थानों में जब इन्होंने बोला कि डिग्री बताइए, क्या कौन सी, मतलब डिग्री कौन सी इसमें कितनी दी गई इस पॉलिनोमियल में, तो हम बताएंगे क्या, यहाँ पर जो 3 पावर होती है, 3 पावर, ये यहाँ पे क्या है 3 पावर है, तो 3 पावर है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए आप। जैसे कि आपको कुल मिलाकर इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे जो वेरिएबल की है ना कोफिशिएंट में, जैसे कोई नंबर दिया है और एक ही वेरिएबल दिया गया हो, तो उसे कहते हैं मोनोमियल्स। क्या कहते हैं, मोनोमियल्स। और जैसे कि मान लें अगर आपका कोई वेरिएबल दिया है, जैसे वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन अगर उनके स्थान यानी पद, इनकी जो है ना, जो पद होते हैं ना, उनके मतलब 2 हैंगे, अगर पद 2 है, जैसे 1, 2, तो वो उसे कहते हैं बाइनोमियल्स। अगर जैसे कि कोई है ना, जैसे आपके पास आ जाता है 3 पद आ गए, जैसे 1, 2, 3, तो अगर 3 पद पूछा जाए और वो पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा, लेकिन 3 पद आ गया और वेरिएबल भी हमारे एक ही हुए, तो उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। क्या कहेंगे हम, ट्राइनोमियल्स। ठीक है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर समझने नहीं आया, तो मोनोमियल्स को हिंदी में हम कहते हैं एक पदी, समझने के लिए। और जैसे कि बाइनोमियल्स आ जाता है उसे हम कहते हैं हिंदी में द्विपदी। अगर ट्राइनोमियल्स आ जाता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं त्रिपदी। ध्यान से देखें, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर लीनियर पॉलिनोमियल था, तो इसे भी तो हम हिंदी में कुछ कहते होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें घात हमारी केवल एक होती है, उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद पॉलिनोमियल होता है, रैखिक कैसे कहते हैं, लीनियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघाती। अब हिंदी में तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, द्विघाती यानी 2 घात वाली, तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हिंदी में द्विघाती बहुपद। ठीक है ना। अब जैसे कि हमारा तीसरा है, जैसे कि यहाँ पर जैसे किसी घात का पावर होती है 3 और वो उसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो कुल मिलाकर आप इतना मान लीजिए कि आपसे कभी पूछे कि पद पूछे कि कितने पद हैं, 1 हैं या 2 हैं या 3 हैं, तो आपको तब जी नाम लिखने रहेंगे। ठीक है। और कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए डिग्री बताइए, मतलब डिग्री बताइए इन पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री है, तो हमेशा ध्यान रखें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल समझ रहे हैं ना, एक्स वाई जेड जो होते हैं इन पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री बतानी रहती है। ठीक है।
तो जैसे कि हमने उन हाईएस्ट डिग्री के नाम भी बता दिए। जैसे कि अगर एक होती है जिसकी मतलब 2 या 3 पावर होती ही नहीं है, केवल मतलब कुछ भी नहीं लिखा होता तो एक मानते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया, तो वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसे हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। और जैसे कि जिसकी है ना 2 होती घात, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 घात है इसकी, तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे हम द्विघाती कहते हैं हिंदी में हैं। और जैसे किसी की घात हमारी 3 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिघाती। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको जो समझ में आ गया होगा कि जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। साथ में आपको डेली रोजाना ऐसे वीडियो के अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।